Jai student, welcome to online teaching from Devas International School. Myself श्रद्धा ठाकुर. आज अभी हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं. मैंने आपको स्वर और व्यंजन सिखाया. क्या सिखाया? स्वर और व्यंजन सिखाया फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट रिवीजन में. सेकंड में मैंने आपको मात्राएं सिखाई थी. स्वर की जो मात्राओं के चिन्ह होते हैं वो मैंने आपको सिखाए थे और उस पर से मैंने आपको एक एक शब्द भी बनाना बताया था बोर्ड के ऊपर. आई होप सबने अच्छे से उसे सीखा होगा. आपको सारी मात्राएं याद भी हो गई होंगी. ठीक है. और आज मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको शब्द बनाना सिखाऊंगी कि जब हमें हिंदी में शब्द कुछ लिखने होते हैं तो उस पे मात्राओं का ध्यान किस तरह से रखा जाता है और हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं. ओके. तो आप लोग को भी अगर शब्द लिख के मेरे साथ करना है तो अपनी आरएनबी की नोटबुक ले लीजिए और जैसे जैसे मैं बोर्ड पे शब्द लिखना स्टार्ट करूंगी आप लोग भी मेरे साथ लिख सकते हो. जैसे जैसे मैं लिखूंगी, मैं बोलूंगी, वैसे ही आपको क्या करना है, बोलना है और मेरे साथ लिखोगे तो आपको जल्दी ही हिंदी लिखने भी और बोलने पढ़ने भी आ जाएगा. ओके. आज हम लिखेंगे शब्द बनाना. हमने स्वर सीखा, व्यंजन सीखा, मात्राएं सीखी. ओके. आज मैं शब्द बनाना सिखाऊंगी तो सभी लोग का ध्यान बोर्ड के ऊपर. सबसे पहला था हमारा अ. अ था सिंपल. अ क्या है? सिंपल. इस पे मात्राएं नहीं होती. जितने भी सारे जो व्यंजन है वो सारे अ में आएंगे क्योंकि उनमें किसी में मात्राएं नहीं लगी है पहले. जैसे हम पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, तो पीछे क्या आती है? अ. पीछे से अ का स्वर निकलता है. आप सभी भी बोल के देखो. अब अ आता है पर क बोलो. क, ख यानी सिंपल. ओके. तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा नल. क्या लिखा? नल. घर में सिंपल हम धीरे से पढ़ रहे हैं. नल, घर, जग. लिख रहे हैं आप सभी को? लिख रहे हो? नल, घर, जग. ये आ की मात्रा पर से शब्द बनाए हैं मैंने. अ की मात्रा पर, सॉरी, अ की मात्रा पर से शब्द. जैसे आप पढ़ते हो क, यानी यहाँ पे सिर्फ व्यंजन को जोड़ के ही हम शब्द बना रहे हैं. इसमें कोई भी मात्रा लगी नहीं है. जैसे अ बोला, हमने बोला क, ख, च, छ, त. सब में पीछे अ का स्वर आ रहा है. उसी पर से मैंने ये शब्द बनाए हैं. ओके. समझ में आ रहा है आपको? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रथ. हमेशा ऊपर अंडरलाइन जरूर करना, जिससे क्या होगा, तभी हिंदी बराबर लिखी जाएगी. ठीक है. नल, घर, जग, रथ. सिंपल. सिंपल शब्द तो हमें पढ़ने भी आते हैं और लिखने भी आते हैं. प्रॉब्लम तो कहाँ होती है? मात्राओं में हो जाती है कि मात्रा हमें इस साइड से लगानी है कि इस साइड से लगानी है ना. तो मात्रा वाले शब्द लिखेंगे. अब बारी आती है अ के बाद क्या आता है? आ. अ के बाद क्या आता है? आ. अब आप पढ़ो क. क पे अगर मैंने आ की मात्रा लगाई तो क्या हो जाएगा? का. च पे मैंने आ की मात्रा लगाई तो हो जाएगा चा. अगर मैंने ल पे लगा दी तो हो जाएगा ला. हुआ ना? कुछ शब्द लिखते हैं जिससे आपको पता चलेगा. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ता, ला. त पे आ की मात्रा ता, ल पे आ की मात्रा ला. क्या हो गया? ताला. ओके. समझ में आया? मात्राएं लग रही है. मात्रा लगने से ये कौन सी मात्रा लगी है? आ की मात्रा है. बाजू में वन लाइन जो होती है उसे हम आ की मात्राएं बोलते हैं. अगर नहीं सिंपल हो, जैसे आपको मात्राएं नहीं याद हो, अगर टीचर ने बोला कि आपको आगे वन लाइन लगा देनी है, उसे आ की मात्रा बोलेंगे. आपको पता होना चाहिए कि आगे जो वन लाइन होती है वो आ की मात्रा होती है. जैसे मैंने लिखा ताला. अब जैसे मैं लिखूंगी का, ला. क्या हो गया? का, ला. क पे आ की मात्रा का. पहले मात्रा मत पढ़ो, सिंपल पढ़ते हैं. क,
क पे अगर आ की मात्रा लग जा रही है तो हो जाएगा का। ल पे आ की मात्रा है तो ला, तो हो जाएगा काला। देखो आपको सबसे पहले पढ़ने के लिए सारे स्वर और व्यंजन पता होने चाहिए। सारे व्यंजन आपको आने चाहिए कि इसे त बोलेंगे, इसे ल बोलेंगे, इसे क बोलेंगे, तभी आपको हिंदी सिंपल पढ़ना समझ में आएगा। ओके, अब जैसे मैं लिखूंगी राधा, क्या लिखा मैंने? राधा लिखा। अब हम लिखेंगे सागर, मुझे सागर लिखना है, तो सागर किस तरह से लिखेंगे? स पे मात्रा आएगी कि ग पर आएगी? हमें लिखना है सा, तो सा ग र। इस पे मात्रा नहीं आएगी ना, अगर इस पे मात्रा में लगा दूंगी तो क्या जाएगा? सा गा रा। सब पे आ के मात्रा थोड़ी लगेगी, जिस शब्द पे मात्रा आएगी उसी पे ही मात्रा लगा के सेंटेंस। ऐसा नहीं सागर लिखना है तो अगर ये आ की मात्रा मैं अगर ग पे लगा दूंगी तो सही होगा? नहीं। सा ग र। एक बार फिर देखेंगे, ता ला, क पे आ की मात्रा का, ल पे आ की मात्रा ला, हो गया काला। र पे आ की मात्रा रा, ध पे आ की मात्रा ध, राधा। स पे आ की मात्रा सा ग र, हो गया सागर। अ के सब, आ की मात्रा के सब। ओके, अब बारी किसकी आती है? आ के बाद क्या आएगा? ई। क्या आएगा? ई। कौन सी? छोटी। उसे हम ई करके नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सिर्फ ई। क्या आ जाएगा? ई। ई लिखा सबने? लिखेंगे यहाँ पर। अब ई है तो हमें पता होना चाहिए कौन सी ई है? छोटी ई है। छोटी ई हमेशा धीरे से बोले जाती है, जैसे मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया था कि छोटी ई लगेगी तो ई, अगर हमें बड़ी ई लगाना है तो ई पढ़ेंगे। ओके, समझ में आया? तो छोटी ई में लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिशा। अब आपको मैंने बोला लिखना है दिशा, तो आपने बड़ी ई लगा दिया तो दिशा हो जाएगा, बस दिशा रॉन्ग है। क्या हम पढ़ेंगे? दिशा। अगर मैं ऐसे लिख दूं दिशा, तो मैंने इसे पढ़ दिया दिशा, दिशा। पर हम इसे अगर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे दिशा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दी अलग होगा और सा अलग हो जाएगा, पर दिशा ये हमारा राइट होगा। ओके, अब लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा किताब। क्या लिखा मैंने? किताब। किताब धीरे से पढ़ा मैंने। क्या पढ़ा मैंने? किताब। मैंने ऐसा पढ़ा किताब नहीं, धीरे से। जो सब धीरे से बोले जाएंगे उस पे छोटी ही लगेगी, जिसमें हमें जोर दे के बोलना पड़े, थोड़ा थोड़ा खींच के बोलना पड़े, उसमें बड़ी ही लगेगी। फिर लिखेंगे जैसे किरण। धीरे से बोल दिया मैंने, किरण। बोला दिशा, किताब, किरण। बोला। आप लोग लिखोगे और मेरे साथ बोलोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा और पढ़ने भी जल्दी से आ जाएगा आपको। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे शिखर। शिखर ऐसा बोला मैंने, शिखर। शिखर नहीं, जब मैं शिखर बोलूंगी जोर से तब आप बड़ी ही लगा सकते हो, पर मैंने सिंपल बोला शिखर, मैंने छोटी ही लगाई। समझ में आया? छोटी ही हमेशा इस साइड से लगती है। जैसे आपको मैंने कोई शब्द बोला दूसरा बनाने को, मैंने बोला जैसे तिलक लिखना है, आपने तिलक लिखा तो तिलक कैसे लिखोगे? त पे मैंने बोला चलो आपको मात्रा याद नहीं आ रही, पर मैंने आपको बोला कि आपको छोटी ही लगानी, तो आपको पता होना चाहिए कि छोटी ही हमेशा इस साइड से लगती है। तो त पे छोटी ही, ती ल क। समझ में आया? इस तरह से आप अगर कोई बोलता है तो भी हम लिख सकें, आपको इतना समझ में होना चाहिए। ओके, अब आती है बड़ी। क्या आ गया? बड़ी। बड़ी ये छोटी है, बड़ी का निशान किस तरह का होगा? इस तरह से। जैसे लिखेंगे गर्मी, गर्मी, मी। मैंने मी यहाँ पे जोड़ दिया, गर्मी। ऐसा नहीं बोला गर्मी, गर्मी बोला, ऐसा नहीं, रॉन्ग हो जाएगा ना वो।
मैंने क्या बोला? गर्मी। प्रॉपर जब हम बोलेंगे गर्मी, मी पे जोर दे रही हूं मैं, तो मात्रा किस पे लगी है? मी पे। और ये कौन सी मात्रा हो जाएगी? बड़ी की। कौन सी मात्रा हो जाएगी? बड़ी की। जैसे उसके बाद लिखते हैं वीर। वीर, वीर नहीं बोला ना मैंने क्या लिखा? वीर। वीर, वीर तो व पे बड़ी की मात्रा, वीर क्या हो गया? वीर। उसके बाद लिखेंगे जैसे भारती। क्या लिखा मैंने? भारती। तो भ, देखो यहाँ पे आ की मात्रा भी आ रही, भारती बोला है मैंने, तो भ पे आ की मात्रा, भारती। समझ में आया? भारती। अब जैसे लिखेंगे मामी। मामी, दादी, नानी, सब पे क्या लगेगा? बड़ी आएगी। क्यों? हम पीछे वाले शब्द पे हम क्या दे रहे हैं? पीछे वाले वर्ड पे हम क्या दे रहे हैं? भार दे के बोल रहे हैं। जैसे गर्मी, वीर, भारती, मामी। और यहाँ पे मैंने बोला दिशा, किताब, किरण, शिखर। पर गर्मी, वीर, भारती, मामी। समझ में आया? अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई और बड़ी। इतना समझ में आया कि किस तरह से हम लिख सकते हैं और उसे हमें किस तरह से पढ़ना है। ओके, अब इसके आगे की मात्रा हम देखेंगे। हमने सीखा अ, आ, ई। अब सीखेंगे उ। क्या है? उ। उ पे शब्द बनाएंगे। उ पे जैसे मैंने लिखा कूली। कूली, कूली। मैंने ऐसा नहीं बोला कूली। छोटा ऊ है तो हमेशा इस तरह से, छोटा ऊ हमेशा नीचे से इस तरह से लगेगा। कूली। देखो यहाँ पे बड़ी ई की भी मात्रा साथ में आ गई है, तो हो गया कूली। अब लिखेंगे जैसे मुख। मुख, ऐसा मैंने बोला मुख। मुख होगा तो बड़ी ऊ आ जाएगी ना, सिंपल। मुख। जब हम बोलते हैं उस पर से ही हमें मात्रा पता हो जानी चाहिए कि छोटी ई लगेगी, बड़ी ई लगेगी, छोटा ऊ लगेगा कि बड़ा ऊ लगेगा। हमारे बोलने पर ही। आप जब भी लिखो तो बोल के लिखो तो समझ में आ जाएगा कि मात्रा किस तरफ से लगेगी और कौन सी मात्रा लगेगी। जैसे मैं बोलती हूँ उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गुलाब। क्या मैंने बोला? गुलाब। गुलाब। ऐसा मैंने जोर, अब मैंने फटाफट बोल दिया गुलाब। तो ब पे छोटे ऊ की मात्रा गु, ल पे आ की मात्रा ला, ब। हमें पता चलना चाहिए कि किस शब्द पे, किस व्यंजन पे कौन सी मात्रा लग के हम शब्द बना सकते हैं। पहले हम धीरे से अपने मन में उसे बोलने के बाद उसे लिखने का। पर पहले 1 से 2 बार बोल लेने का अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आप बोलोगे आपको उस पर से ही पता चल जाएगा कि मात्रा किधर लगेगी। ओके, अब लिखेंगे सुराही। मैंने देखो यहाँ पे तीनों मात्रा लगाई, 3 मात्रा वाला शब्द लिख दिया सुराही। सुराही पता है ना, वो पानी वाला होता है, उसे सुराही बोलते हैं। ऊपर बड़ा सा होता है, नीचे माटले जैसा ही होता है, लंबा सा, उसे सुराही बोलते हैं। ओके, सुराही। तो स पे उ की मात्रा सु, र पे आ की मात्रा रा, ही। क्या हो जाएगा? सुराही। ओके, अब यहाँ पे मैं सिखा रही हूँ बड़े ऊ। क्या आ गया? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ में जैसे लिखेंगे झूला। झूला, झूला। यहाँ पे से कुली, मुख, गुलाब, सुराही, पर झूला जिसमें खींच रहा है शब्द। क्या हो रहा है? खींच रहा है, तो बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी झूला। तुलसी। क्या हो गया? सॉरी, ये तो छोटे ऊ की मात्रा मैंने लिख दी यहाँ पे, तुलसी। ओके, हम लिखेंगे कबूतर। कबूतर। धीरे धीरे आप शब्द बोलोगे ना तो आपको मात्रा भी समझ में आएगी। कबूतर, तब हुआ कबूतर। ओके, समझ में आया? अब लिखेंगे
आप लोग अपनी आरएनबी की नोटबुक में लिख सकते हो और बाद में आपको इस तरह से आप दूसरे शब्द भी बनाना ट्राई करोगे तो जल्दी से आपको मात्राएं समझ में आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे लिखा सूप, सूप, क्या लिखा? सूप। यहाँ लिखा जूता, क्या लिखा मैंने? जूता। समझ में आया? झूला, कबूतर, सूप, जूता, जूता। धीरे से पहले बोलो जूता और फिर यहाँ पे राइट करो इस तरह से। आप जिस तरह से बोलोगे तब आपको मात्रा समझ में आएगी। अब आती है रू की मात्रा। कौन सी मात्रा थी? रू। रू ऋषि का जो रू होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा मृग, मृग, मृग यानी रकार की मात्रा बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? रकार की मात्रा। जो रकार की मात्रा लगती है उसे रकार, रकार की मात्रा बोलेंगे। मृग। तो मृग मैंने बोला तो मैंने जिस पर मात्रा लगेगी वो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। मृग, ग सिंपल है पर मृग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इसे? मृग। तो नीचे से रकार आएगी। अब जैसे लिखेंगे ऋषि, तो ऋषि तो हम डायरेक्ट व्यंजन पर से लिख सकते हैं। ऋषि क्या हो जाएगा? ऋषि। ओके। फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे लिखा मैंने वृक्ष। क्या लिखा? वृक्ष, वृक्ष। तो नीचे से रकार आ गई। मृग, ऋषि, वृक्ष। ओके। अब हम आगे सीखेंगे ए की मात्रा। कौन सी मात्रा? ए की मात्रा। ए की मात्रा का मैंने बताया था कि वहां पे ऊपर मात्रा लगेगी। ए की मात्रा कहाँ लगती है? हमेशा शब्द के ऊपर और वन मात्रा लगेगी। जैसे कि है शेर, शेर, शेर। केला, केला। फिर एक, एक लिखना है तब हम व्यंजन वाला ही लिखेंगे। वहां पे ऐसा नहीं लिखेंगे अ बनाएंगे उस पे एक, ये क्या हो जाएगा? एक रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा एक इस तरह से लिखेंगे। व्यंजन के साथ भी कुछ शब्द बनते हैं, जरूरी नहीं कि हर पे मात्रा लगा के। अगर इस तरह से भी एक लिखेंगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके। हमेशा इस तरह से ही लिखो, एक। ओके। अब लिखेंगे केसर, केसर। मैंने बोला केसर तो कपे की मात्रा के सर, क्या हो गया? केसर। अब आती है आई, ए आई। क्या हो गया? उ ऊ रू, ए आई। आई आया यानी दो मात्राएं लगेंगी। आपको मात्राओं के निशान याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ए लिखा है तो एक मात्रा आएगी, पर इधर हमेशा दो मात्रा आएगी। जैसे आपको लिखना है सैनिक। मैंने क्या बोला? सैनिक। तो कैसे लिखोगे सैनिक? स पे ए की मात्रा, से न, सैनिक। सैनिक बोला है तो न पे बड़ी ही आएगी कि छोटी ही आएगी? छोटी ही आएगी। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपको बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा सैनिक, सैनिक। मैंने ऐसा नहीं पढ़ा सैनिक, खींचा नहीं है शब्द को, सिंपल सा पढ़ा है सैनिक। क्या पढ़ा है? सैनिक। तो पे की मात्रा सैनिक। ओके। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे पैसे, पैसे। क्या पढ़ेंगे हम उसको? पैसे। यहाँ पे दोनों मात्राएं जा रही, पैसे। समझ में आया? यहाँ पे आपको दोनों मात्राएं जा रही, पैसे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे कैलाश, कैलाश। क्या लिखा मैंने? कैलाश। तो पे की मात्रा के, कैलाश। ओके। अब मैंने यहाँ पे लिखा मैया, मैया, मैं या म पे ए की मात्रा मैं या। आप सबको अगर ऐसा है तो सब पे मात्रा लगा के पढ़ना सीखो कि क पे आ की मात्रा को अगर आ की मात्रा लगेगी तो का, ई की मात्रा लगेगी तो की, उ की मात्रा लगेगी तो कु, ए की मात्रा लगेगी तो के। इस तरह से। तो जैसे म पे ए की मात्रा मैं या, क्या हो गया? मैया।
जब हम बोलते हैं तभी हमें मात्राएं पता चल जानी चाहिए कि कौन सी मात्रा लगेगी। जैसे केसर, केसर तो क पे ए की मात्रा, पर मैंने यहाँ पे लिखा कैलाश। क्या लिखा है? कैलाश। तो क पे आई की मात्रा नहीं कई, कैलाश। समझ में आया इतना कि किस तरह से हम मात्रा लगा के शब्द लिख सकते हैं। ओके, अब इसके आगे की मात्रा हम सीखेंगे। ओके, अब इसके आगे की मात्रा देखेंगे। आगे कौन सी मात्रा आएगी बताओ चलो। ओ की कौन सी मात्रा आएगी? ओ, औ, फिर अंग, अह। ये 4 मात्राओं पर सब हम शब्द बनाएंगे। लास्ट है ना हमारा। ओके, ओ तो जैसे मैंने लिखा, हम लिखेंगे ओ। पहले आपको ये मात्रा का चिन्ह भी पता है जो मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया है। ओ तो यहाँ पे लिखेंगे ओठ। क्या लिखा मैंने? ओठ। ये तो मैंने स्वर का ही ले लिया, आपको सिंपल आ जाएगा। ओठ लिखना है तो ओ पे ओ, अ पे ओ की मात्रा ओ, ठ। ओके, जैसे मैंने लिखा तोता। क्या लिखा मैंने? तोता। क्या पढ़ेंगे इसे? त पे ओ की मात्रा तो, त पे अगर ओ की मात्रा लग रही है तो ता। क्या हो गया? तोता। कोयल। नेक्स्ट लिखा कोयल। क पे ओ की मात्रा लगी तो को, य ल। क्या बोला मैंने? कोयल। कौवा नहीं बोला, क्या बोला है? कोयल। तो को य ल, क पे ओ की मात्रा लगेगी। अब लिखेंगे बोतल। बोतल। क्या लिखा मैंने? बोतल। ओके, समझ में आया। अब लिखेंगे औ। क्या लिखेंगे? औ। औ में क्या हो जाएगा? मैंने उस दिन भी आपको सिखाया था। जैसे मैंने लिखा कौवा, कौवा। क्या बोलेंगे? कौवा। ओ औ, कौन सी मात्रा? औ। तो कौवा क्या हो जाएगा? कौआ। पढ़ेंगे। जैसे लिखेंगे ह, मुझे लिखना है हथौड़ी, हथौड़ी। तो एक ये मात्रा नहीं लगेगी ओके, हथौड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हथौड़ी। पर लिखना है हथौड़ी, हथौड़ी। क्या पढ़ेंगे? हथौड़ी पढ़ेंगे। अगर आप लिखोगे हथौड़ी तो थो पे ओ की मात्रा लगाओगे और वो सेंटेंस आपका शब्द हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे लिखना है हथौड़ी। मैंने आपको हथौड़ी बोला और मैंने यहाँ पे वही लिखा। ओके, उसके बाद लिखेंगे औरत, औरत, औरत। ओके, मैंने ऐसा नहीं बोला औरत, औरत बोला। क्या बोला? औरत। ऐसा नहीं कि अगर सब पे ओ की मात्रा भी लगाओगे तो सही हो जाएगा, ओ की मात्रा भी लगाओगे सही हो जाएगा। उसी दोनों का तो हमें डिफरेंस यहाँ पे सीखना है। मैंने बोला हथौड़ी, हथौड़ी, थौ, औ, कौ, यानी सब पे औ की मात्रा लगी। कौन सी मात्रा लगी है? औ की मात्रा लगी है। चौक, हम बोलते हैं ना चौक। क्या हो गया? चौक। ओके, अब अंग। अंग में लिखेंगे हम अंगूर, सॉरी अंगूर। अंग, जिसपे अंग लगेगा उस पे ऊपर बिंदी आती है। अंग में क्या होगा? बिंदी आएगी। अंगूर। मैंने बोला अंगूर। मैं यहाँ पे लिखा है चंदन। आप बोलोगे ना तो बीच में अंग आएगा, हमें पता चल जाएगा कि अंग ही लगेगा। जैसे मैंने लिखा अंग, सॉरी रॉन्ग हो गया। आप यहाँ पे लिखेंगे अंगूर। देखो बड़े ओ की मात्रा हो जाएगी। ओके, अंगूर। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा चंदन, चंदन। हम ऐसा नहीं बोले चदन, चदन हो जाएगा। अगर मात्रा नहीं लगेगी बिंदी तो क्या हो जाएगा? चदन। पर हमें क्या पढ़ना है? चंदन, तो हो जाएगा चंदन। ओके, उसके बाद मैं लिखूंगी यहाँ पे अंगूठा। क्या हो जाएगा? अंगूठा। अंग लिखा, समझ में आया। अब मैंने लिखा खंजर। क्या लिखना है आपको? खंजर। तो खन जर, खन
यानी ऊपर ज र, समझ में आया। जैसे आपको लिखना है मौसम्बी, मैंने उस लेक्चर में बताया था मो, तो म पे औ की मात्रा मौसम्बी, तो सम यानी स पे बिंदी आ रही, सम बी, तो हो जाएगा मौसम्बी। अब यहाँ पे लिखेंगे अह, तो जैसे आ जाएगा प्रातः, प्रातः, नमः, यहाँ पे ह, ये ह का उच्चारण करता है, किसका उच्चारण करेगा, ह का। प्रातः नमः, जैसे मैंने लिखा दुख, दुख, यानी दुख भी इस तरह से हम लिख सकते हैं, समझ में आया। इस तरह से हमने सारी मात्राओं पर से मैंने आपको शब्द सिखाए। अब जैसे मैंने ये लिख दिया, अब जैसे मुझे लिखना है कुछ भी, अब मैंने आपको शब्द दिया तो आप किस तरह से लिखोगे, चलो मुझे बताओ। आप लिखोगे पेन, पेन किस तरह से लिखोगे, प पे ओ की मात्रा, इस तरह से लिखोगे, इस तरह से, सही है ये पेन, नहीं ये क्या हो जाएगा पाइन, क्या पढ़ेंगे हम इसको पाइन, पर हमें पाइन नहीं पढ़ना, पेन, तो प पे सिर्फ एक मात्रा लगेगी, क्या हो जाएगा पेन, क्या हो जाएगा पेन। अगर मैंने आपको बोला लिखो बेल, लिखो बेल, ये सही है, नहीं क्या हो जाएगा बैल, बैल पढ़ेंगे, बैल पढ़ना है, बैल नहीं। आप जब शब्द पढ़ो तो आपको मात्राएं अपने आप ही पता चल जानी चाहिए, तो जब भी पढ़ो तो धीरे से पढ़ो ताकि मात्राएं आपको समझ में आए और आप इस तरह से शब्द को लिख सको। जैसे जैसे मैंने आपको सिखाया है आपको भी लिखना है आरएनबी की नोटबुक में, और उसके बाद उस तरह से बोलना है। उसके अलावा इस पर से और भी शब्द आपको आपकी आरएनबी की नोटबुक में लिखना है, ये आपका होमवर्क है और सबको ही लिखना है। ऐसा नहीं कि मुझे आता है हिंदी पढ़ने तो मैं नहीं लिखूंगा, फिर भी मात्राओं की भूल तो सबसे ही होती है, तो आपको लिखना है और अपने पेरेंट्स से उसे चेक कराना है कि आपने राइट लिखा है या रॉन्ग लिखा है, ठीक है। अपनी आरएनबी की नोटबुक में इस तरह से आपको मात्राओं पर से, सारी मात्राओं पर से 5 शब्द बनाने रहेंगे, ठीक है। आगे के लेक्चर में मैं आपको इसके वाक्य बनाना सिखाऊंगी और हम उसे पढ़ना सीखेंगे कि पूरा वाक्य हम किस तरह से पढ़ सकते हैं।